अनुराग असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमान वोट बैंक था ही नहीं, हिंदू वोट बैंक इस देश में जरूर रहा है। अगर मुस्लिम वोट बैंक होता तो शायद बाबरी का मुद्दा ही नहीं उठता। और आप देखिए, कांग्रेस देखिए, ओवैसी कह रहे हैं सारी विपक्षी पार्टियां भी चुप्पी साधे बैठी हैं इस पर। अनुराग भदौरिया। देखिए मानक जी, चूंकि पवित्र नगरी की बात हो रही है तो हम लोगों को सबको जोर से एक बार बोलना चाहिए, हर 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 महादेव। अभी महादेव की नगरी की बात है। जहां तक देश की बात है, आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, देखिए बीजेपी ने हर हर महादेव नहीं बोला है, ये इनकी आस्था देख लीजिए कैसी है। इनको बोलने में शर्म आ रही हर हर महादेव। दिक्कत ये इनका असली चेहरा आपने देख लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिकरण तो कर सकते हैं, हर हर महादेव नहीं बोल सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं, देश के अंदर में पूछ लें एक बार अनुराग, राकेश से पूछ लें, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं हर हर महादेव? नहीं बोला, बोलो हर हर महादेव बोले। राकेश बोलिए। बजरंगबली की जय बोले, हर हर महादेव बोले, बोलो हर हर महादेव बोलो, बोलो हर हर महादेव बोलो, अरे खड़े होके बोलो, खड़े बोलो हर हर महादेव। सुनिए क्या होता है प्रभु के नाम पे, सुनिए क्या प्रभु के नाम पे, अरे हर हर महादेव बोलो ना, सुनिए क्या होता है, खुल जाएगा। अरे छोड़ो अरे मजाक बात बोलो, आपकी पोल खुल गई है कि आप हर हर महादेव बोलने के लिए सुनिए पूजा पाठ के मन से, अरे नहाए धोए हो गए, एक एक करके वन बाय वन। अनुराग एक सेकंड, अनुराग 1 सेकंड, आपने चुनौती दी ना अनुराग, आपने चुनौती दी, अब सुन तो लीजिए राकेश क्या कह रहे हैं उसके जवाब में। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता जिनके हाथ रंगे हुए हैं कार सेवकों के खून से, ये कैसे हर हर महादेव के लिए हाथ उठाते हैं? अरे इनके हाथ उठते हैं कार सेवकों के खून से हाथ रंगने के लिए। नहीं क्या दिक्कत है राकेश, दिक्कत क्या है हर हर महादेव बोलने में, क्या दिक्कत है? कोई, अरे हम तो तिलक लगाकर बैठे हैं और रोज हर हर महादेव करते हैं। बिना हर हर महादेव के एक भी दिन की शुरुआत नहीं होती, बिना जय श्री राम नारायण के दिन की शुरुआत नहीं होती, बिना मां दुर्गा की आराधना के दिन की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन वन बाय वन। ओके अनुराग भदौरिया अपनी बात पूरी करिए। ओके राकेश 1 सेकंड, राकेश अब 1 सेकंड रुक जाइए। अनुराग भदौरिया, अनुराग अपनी बात पूरी करिए। अनुराग देखिए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है ये है कि जो रम्य राम बोलते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, जो प्रभु राम का अपमान करते हैं उनके बेटे को रम का मंत्री भी बना देते हैं। सोचिए आप, एक्साइज मिनिस्टर बन गए हैं भैया बेटे, क्यों? प्रभु राम को रम में बता रहे थे। और जो कहते हैं कि प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, आओ भैया जल्दी आओ जल्दी आओ, प्रभु राम का अपमान क्या है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा ले जाओ, हम आपको कैबिनेट का मंत्री देंगे। तो इसके मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए प्रभु राम का भी कोई अपमान करे तो कोई दिक्कत नहीं, सत्ता चाहिए किसी कीमत पे चाहिए। यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात ना हो जाए, किसी तरह से महंगाई पे बात ना हो जाए, किसी तरह से बेरोजगारी पे बात ना हो जाए, बिजली समस्या पे बात ना हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात ना हो जाए। ये स्वास्थ्य व्यवस्था हमने नहीं खराब की है, आपके कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पे मुझे शर्म आती है, इतना खराब है। ये मेरे शब्द नहीं है, आपके शब्द हैं ये। तो आपकी हालत क्या है कि जब यहाँ पे बच्ची 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय होता है और हम आवाज उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी आवाज में आवाज नहीं मिलाती है। ललितपुर की 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, ये चुप्पी साध के बैठ गए। अच्छा अनुराग, नहीं मैं प्रश्न ओके अनुराग शब्द पूरा कर लो, शब्द पूरा कर लो। चंदौली में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, तभी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोली। और तो और मानक जी, जज साहब जब अपना लिखते हैं जजमेंट तो क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे असुरक्षा का महसूस हो रही है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, कानून व्यवस्था। जज साहब ज्ञान व्यापी के लिए जब लिखते हैं तो कहते हैं मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं। अनुराग आपको पता है वो जज साहब ने क्यों लिखा था? अनुराग आपको मालूम है क्यों लिखा था जज साहब ने कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। नहीं अनुराग आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं अनुराग आप ट्विस्ट कर रहे हैं। जज साहब ने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने इतने संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई की और फैसला दिया ज्ञान वापी में सर्वे का, इसलिए उनको असुरक्षित महसूस हो रहा है। इसलिए इसके मतलब उत्तर प्रदेश सुरक्षा नहीं दे पाती है। अच्छा अनुराग आपका स्टैंड क्या है? अनुराग आपका ज्ञान वापी पर स्टैंड क्या है? मेरा ज्ञान व्यापी पे सीधा सा है कि हिंदुस्तान का डीएनए अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी में बसता है। संविधान और न्यायपालिका का डीएनए हमारी पार्टी में बसता है और हमारे खून के अंदर बसता है। जो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी की नहीं बहुत बढ़िया। अगर संविधान और न्यायपालिका कह रहा है वहां पे सर्वे हो रहा है तो हो रहा है। बहुत बढ़िया। दिक्कत किसको पता है आपको? दिक्कत किसको? भारतीय जनता पार्टी को। उनको दिक्कत हो रही है। सब शांति से क्यों हो रहा है? अरे भैया ये हिंदुस्तान में शांति हो जाएगा तो रोजी रोटी उनकी रुक जाएगी।
उनको जाति धर्म की राजनीति का कुछ माहौल बनना चाहिए, किसी तरह से कोई बात आनी चाहिए, कहीं कोई तो कहे मानक जी हम ललितपुर की बेटी का हल्ला मचाते रहे तो एक बार भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी पूरे देश के अंदर में। कोई नेता कुछ कह देता है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि फलाने नेता ने ये बोल दिया। ज्ञान व्यापी के बारे में, हम बच्ची के बारे में बोलते हैं तो न्यूज नहीं बनती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर जाते हैं सम्मान के लिए तो न्यूज नहीं बनती। या चंदौली की बेटी को मार दिया जाता है तो उसकी न्यूज नहीं बनती। यह हिंदुस्तान हो गया है। हिंदुस्तान की बीजेपी इस तरह की है कि देश के अंदर में असली मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहती, ये उन मुद्दों पे बहस कराना चाहती जो बहस जनता से का कोई लेना देना ओके, ऑल राइट सलमान।